हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम आज 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और जिन सीरीज को एक बार देखना तो बनता है। और ये सीरीज 2023 और 24 में रिलीज हुई है। तो अब चलिए ज्यादा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है द चोजन वन। ये एक एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है जिसको रेटिंग 5.7 की मिली है। ये सीरीज एक 12 साल के बच्चे की है जिसमें कुछ सुपर पावर्स होते हैं, लेकिन वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। और आगे चल के कुछ ऐसा होता है कि लोग इसे भगवान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सीरीज काफी स्लो है क्योंकि इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट तो अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। तो शायद इसका सेकंड सीजन भी जरूर आएगा। और इसका एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। और ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। अगली सीरीज जो नंबर 9 पे आ रही है उसका नाम है हु इज इरन कार्टर। ये एक एडवेंचर क्राइम एक्शन सीरीज है जिसको रेटिंग मिली है 6.5 की। और ये कहानी एक लड़की पे बेस्ड है जो एक स्कूल टीचर है, लेकिन उसकी जिंदगी आम टीचर जैसी नहीं है। हर रोज उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे ये पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में वो कोई स्पाई या गैंगस्टर थी। और इसी के साथ साथ वो हर रोज एक नया प्रॉब्लम फेस करती है और ये वो सारी चीजें करती है बिना किसी को कुछ खबर हुए। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। और ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। सीरीज जो नंबर 8 पे आ रही है उसका नाम है ए टाइम कॉल्ड यू। ये एक कोरियन ड्रामा मिस्ट्रिकल वेब सीरीज है जिसको रेटिंग मिली है 7.8 की। और ये कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो उसी के दुख में डूबी रहती है। लेकिन एक दिन अचानक से वो 2023 से 1998 में पहुंच जाती है, वो भी किसी दूसरी लड़की के बॉडी में। अब ये लड़की वहाँ पे क्यों गई है और वहाँ पे जाके इसके साथ क्या क्या होता है, ये सब चीजों के जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। सीरीज काफी रोमांटिकल है, काफी थ्रिलिंग भी है, लेकिन इसमें कुछ किसिंग सीन्स हैं तो आप अपने परिवार के साथ इस सीरीज को ना ही देखें तो अच्छा होगा। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 12 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 1-1 घंटे की है। और ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। अगली सीरीज जो नंबर 7 पे आ रही है उसका नाम है दी डिप्लोमेट। ये एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसको रेटिंग 8 की मिली है। ये कहानी एक औरत से शुरू होती है जिसे यूएस एम्बेसडर बना के यूके भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस को रोक सके, जिसको अगर नहीं रोका जाए तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ उस औरत का पर्सनल जीवन भी अच्छा नहीं रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है। और उसी के बीच उसको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। अब वो इन दोनों को कैसे हैंडल कर सकती है और वो जो क्राइसिस है वो क्या है, ये सब चीज के जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। और ये सीरीज भी आप हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ बैंडिट्स। ये एक एक्शन हिस्ट्रिकल वेब सीरीज है जिसको 7.2 की रेटिंग मिली है। और ये एक कोरियन बेस्ड वेब सीरीज है जहाँ पे दिखाया गया है कि साउथ कोरिया में जापानियों का राज है और वहाँ के लोगों पर जापानी काफी अत्याचार करते हैं। और इसी अत्याचार से तंग होकर वहाँ के लोग डाकू बन जाते हैं और उनका डटकर सामना करते हैं। सीरीज में काफी मारकाट है और कुछ सीन तो ऐसे हैं जो आपके दिल दहला देंगे। और इस सीरीज का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो और भी अच्छा है। फिलहाल तो इसका एक सीजन आया है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट की बीच की है। और ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 5 पे आती है उसका नाम है बर्निंग बॉडीज। ये एक बायोग्राफिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको रेटिंग मिली है 6.7 की। और अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज देखी है तो उसमें जो टोक्यो का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर इस सीरीज में लीड रोल में है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में। कहानी शुरुआत तब होती है जब उस लड़की का हस्बैंड जो पुलिस ऑफिसर भी है उसका मर्डर हो जाता है, वो भी एक गाड़ी के अंदर गाड़ी को जला के। और इसी केस के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस करती है कि उसका मर्डर किसने किया और किया भी तो क्यों। सीरीज काफी बोल्ड है तो इस सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा होगा। और इसका एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1-1 घंटे की है। और ये भी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 4 पे आ रही है उसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ
असर। ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसको रेटिंग 8.1 की मिली है। और आप अगर समझ ही चुके होंगे कि हॉरर मूवी को अगर रेटिंग अच्छी मिलती है तो वो सीरीज कितनी अच्छी होगी। ये कहानी दो लोगों से शुरू होती है जो सिबलिंग्स हैं और उन्होंने पूरा का पूरा एम्पायर बनाया है। और जाहिर सी बात है उनके काफी उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन ये पूरा एम्पायर बनाने के चक्कर में उन्होंने पास्ट में कई कांड किए हैं और उन कांडों का बदला कोई उनसे ले रहा है। और वो भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, काफी ब्रूचुअल तरीके से उनकी फैमिली मेंबर को मार रहा है। और मारने का तरीका ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीरीज काफी हॉरिफाइंग है और इसका एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 3 पे आ रही है उसका नाम है दी नर्स। ये एक मिनी बायोग्राफिकल सीरीज है, यानी कि ये सीरीज एक ही सीजन में कंप्लीट कर दी गई है और इस सीरीज की रेटिंग है 6.9। ये कहानी एक नर्स से शुरू होती है जो हॉस्पिटल में नहीं है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती है और उसी के साथ एक और नर्स काम करती है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट है। लेकिन जो नर्स है जो पहले से काम कर रही है उसको ये नई नर्स पे शक हो जाता है कि शायद ये जानबूझकर पेशेंट्स को एक एक करके मार रही है। अब उसको ऐसा शक क्यों होता है और क्या ये बात सच है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 4 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1-1 घंटे की है और ये भी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है मास गर्ल। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको रेटिंग मिली है 7.3 की। और ये कहानी एक लड़की की है जो एक परफॉर्मर बनना चाहती थी और लोगों का अटेंशन पाना चाहती थी, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उसको एक ऑफिस ड्यूटी करने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन वो अपना ये सपना इंटरनेट के द्वारा अपने चेहरे पे मास्क लगाकर लोगों की एडल्ट फैंटेसियां पूरी करती है और उसे जो अटेंशन चाहिए होती है पहले से वो उससे मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की का ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय उसकी ये राज को जान जाता है। अब आगे क्या होता है ये सीरीज में वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और ये भी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज जो नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है डियर चाइल्ड। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको रेटिंग मिली है 7.3 की और ये कहानी एक फैमिली से शुरू होती है जहां एक माँ और 2 बच्चे रहते हैं और उन्हें कई दिनों से एक जगह पे बंद करके रखा जा रहा है। लेकिन एक दिन वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि ये माँ बेटी और बेटे है कौन और इनका 13 साल पुराने एक केस से क्या ताल्लुक है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक स्लो सीरीज है। लेकिन अगर आपको जो डार्क जैसी सीरीज पसंद है तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आने वाली है। इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है और ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी हिंदी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जो 2023 और या 24 में रिलीज हुई है और जिन्हें एक बार देखना तो बनता है। अगर आप इनमें से कोई भी वेब सीरीज पहले देख चुके हैं तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।